का बोर्ड में 55% है, 60% है, 65% है, 75% अगर नहीं भी है, अगर वो ड्रॉप कर दिए हैं उसके बाद भी 75% नहीं आ पा रहा है, उसके बावजूद भी आप जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे 50%, 55%, इवन अगर मैं बात करूं सिंगल लाइन में, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो यूपी की हो, हरियाणा की हो, या दिल्ली की हो, या आपका मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, डब्ल्यूबीजे की हो, इवन कॉमेट की में अगर आप देखते होंगे, कॉमेट की जब आप फॉर्म फिल करेंगे कर्नाटका के, तो जितने वैसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सबके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भाई जेईई मेंस का फॉर्म कब आएगा। जेईई मेंस का फॉर्म आपका नवंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा, जैसा कि पिछले साल आ गया था, और इस बार आपका एग्जाम 2 फेज में होना है, जैसा कि हर साल होता है। जनवरी में पहला फेज होगा, दूसरा फेज आपका अप्रैल में होगा। अब इसके अलावा बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन और रहता है कि हमको जेईई मेंस के अलावा और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम जिसके फॉर्म को भरने हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस के अलावा कौन कौन से गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके फॉर्म आपको भरना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको जरूरी है कि वो कम से कम मल्टीपल ऑप्शन लेकर के चलें, कम से कम 5 से 7 एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए, जो कि बेस्ट होते हैं अपने आप में अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस। जेईई मेंस के अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आपका एमएससीटी है, डब्ल्यूबीजेई है, इसके अलावा आपका यूजीडब्ल्यू है, इसके अलावा आपके रिसर्च में नेस्ट है, उसके बाद आपका आईआरपी2 टेस्ट है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए आपका जेईई एस्पिरेंट के लिए जो 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर वो ड्रॉप आउट है 2024 में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको थोड़ा जानकारी रहती है, लेकिन जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरने होंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर्म फिलिंग से लेकर के काउंसलिंग तक की, चाहे आप जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, बिटसेट का दे रहे हो, यूजीडब्ल्यू का दे रहे हो, एमएससीटी का दे रहे हो, डब्ल्यूबीजेई का दे रहे हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी एंट्रेंस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आने वाले समय में आप उसके फॉर्म भर रहे होंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, देन उसके बाद आप काउंसलिंग कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो देखते हैं क्या हमारा परफेक्ट रोड मैप होना चाहिए जेईई 2025 के एस्पिरेंट जो हमारे हैं उनके लिए, चाहे वो बोर्ड के साथ में दे रहे हैं या फिर ड्रॉप आउट हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो है किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करने होंगे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के आपको ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे। देखिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप जेईई मेंस का दे रहे हो, चाहे आप बिटसेट का दे रहे हो, चाहे आप यूजीडब्ल्यू का दे रहे हो, चाहे आप एमएससीटी का दे रहे हो, कॉमेट के का दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिल कर रहे हैं, सारे फॉर्म आपको 2 बार भरने होंगे। पहली बार आपको फॉर्म फिल करना होता है एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, दूसरी बार आपको फॉर्म फिल करना होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने जेईई मेंस का फॉर्म फिल किया, अब जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है, आपका जब रैंक आ जाएगा तो रैंक आने के बाद आपको कॉलेजेस में जाने के लिए, अपने मतलब कॉलेजेस को ऑप्ट करने के लिए आपको डिफरेंट काउंसलिंग के फॉर्म भरने होंगे। जैसे मान लीजिए आपको यूपी में कोई कॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा जेईई मेंस के रैंक के बिहाफ पर। मान लीजिए आपको कॉलेज चाहिए दिल्ली के अंदर, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी, इसमें अगर आपको जाना तो क्या करना होगा, जैक दिल्ली का फॉर्म भरना होगा। मान लीजिए कोई कॉलेज आपको चाहिए चंडीगढ़ के अंदर, यूआईटी चंडीगढ़ या डॉक्टर एस भटनागर, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जैक चंडीगढ़ का फॉर्म भरना होगा। तो ऐसे ही आपने मान लीजिए बिटसेट का फॉर्म भरा तो पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए। इस तरीके से मान लीजिए एमएससीटी का आपने फॉर्म फिल किया तो पहले आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए भरेंगे, उसके बाद जब आपका परसेंटाइल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब वहां के कॉलेजेस को लेने के लिए, मान लीजिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, वीजीटीआई मुंबई है, पीआईसीटी पुणे है, इस टाइप के कॉलेज में जाने के लिए क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, पहली बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है, पहले नोटिफाई करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, देन उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा। मतलब अगर आपने फॉर्म फिलिंग करते समय कोई मिस्टेक अगर कहीं पे कर दी है तो उसको सुधार सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा एडमिट कार्ड, देन उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस या इंक्लूडिंग जेईई मेंस, उनका रिजल्ट जब आपका आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा, फिर से फॉर्म भरना होगा। फिर से फॉर्म किसका भरना होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में फॉर्म फिलिंग जब आप करेंगे काउंसलिंग के लिए तो क्या करना होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, मतलब कॉलेजेस को फिल करना होता है। मान लीजिए आपने कॉमेट के का एग्जाम दिया हुआ है, अब कॉमेट के का एग्जाम जब आपने दे दिया, आपके पास रैंक आ गया, उसके बाद कॉमेट की काउंसलिंग जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां के कॉलेजेस को फिल करना है। आपको एमएस रमैया को कहां पे रखना है, उसकी किस ब्रांच को कहां पे भरना है, उसके बाद आपका बीएमएस है, आरबी है, बीआईटी है, दयानंद सागर है, इस टाइप से जितने भी कॉलेज, लगभग 200 कॉलेज कॉमेट के में पार्टिसिपेट करते हैं, उन कॉलेज का सीक्वेंस आपका क्या रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चॉइस फिलिंग आपकी काउंसलिंग का, और ये जर्नी आपका जो है स्टार्ट होती है अक्टूबर से और ये खत्म होती है आपकी अगस्त सितंबर में जाकर के। फॉर्म फिलिंग से लेकर के काउंसलिंग तक का पूरा प्रोसेस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एक जानकारी मिल जाएगा, पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा। और यहां पे क्या होता है, उसके बाद जब चॉइस फिलिंग कर देंगे आप, चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होता है, आपका सीट अलॉटमेंट होगा। कहीं कहीं पे 3 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 5 राउंड होते हैं, कहीं कहीं पे 2 राउंड होते हैं। तो अलग अलग काउंसलिंग का अलग अलग प्रोसीजर होता है।
तो ये राउंड बाई राउंड आपका रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट जब आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की, मतलब कि जो मुझे मिली हुई सीट, जैसे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, आईपीओ में पार्टिसिपेट किया, या उन्होंने मल्टीपल काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रखा है, जो समय पार्टिसिपेट कर रखा है, तो जहां जहां आपने अप्लाई किया हुआ है, अब आपको लगातार चारों पांचों जगह आपको मान लीजिए कॉलेज मिल गए। अब उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, क्या बेटर होगा आपकी रैंक पे, इसको सेलेक्ट करना, इसको चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे सीट एक्सेप्टेंस का, फ्लोट का, फ्रीज का, स्लाइड का। मतलब सीट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। अब ये फ्लोट क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, ये सब काउंसलिंग के टाइम हम आपको बता रहे होंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलिंग का। तो देन उसके बाद क्या होता है, अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उस कॉलेज में जाना होगा जिसकी सीट आपको अलॉट की गई है, मतलब जो सीट अलॉटमेंट आपको मिला हुआ है जिस कॉलेज का, वहां पे आपको जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये आपका हो गया एक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो हमारा जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम है वो कौन सा है, जेईई मेंस है। तो जेईई मेंस का देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या इस बार रहने वाला है। तो जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या अगर मेरा 75% बोर्ड में नहीं तो क्या मैं जेईई मेंस नहीं दे पाऊंगा या मुझे नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी बच्चे का बोर्ड में 55% है, 60% है, 65% है, 75% अगर नहीं भी है, अगर वो ड्रॉप कर दिए हैं उसके बाद भी 75% नहीं आ पा रहा है, उसके बावजूद भी आप जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे 50%, 55%, इवन अगर मैं बात करूं सिंगल लाइन में, तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो यूपी की हो, हरियाणा की हो, या दिल्ली की हो, या आपका मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, डब्ल्यूबीजे की हो, इवन कॉमेट के में अगर आप देखते होंगे, कॉमेट के जब आप फॉर्म फिल करेंगे कर्नाटक के लिए, इंडिया के बेस्ट जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कर्नाटक के अंदर है, वहां पे भी आपका 45% मांगा जाता है बोर्ड में। तो होपलेस मत होइए अगर आपका बोर्ड में परसेंटेज नहीं है। जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया ऐसा नहीं लागू किया गया है। हाँ, केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज को लेने के लिए आपका 75% लागू किया गया है। केवल आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई नहीं जा पाएंगे अगर आपका 75 बोर्ड में नहीं है। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी, तो यहाँ पे जो बोर्ड दिए गए इनमें से किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th किया हुआ है, आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। 75 नहीं है तब भी दे सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं। 2023, 2024, 2025 में अगर आप बोर्ड अपीयर करने जा रहे हैं, मतलब 2023 में आपने 12th किया हुआ है, 2024 में कर लिया है, या अगर 2025 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, मतलब डबल ड्रॉपर भी यहाँ पे अलाउड है। तो यहाँ पे आपका जो है कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। 2023 में अगर आपने 12th किया तब भी आप अलाउड है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके कोर सब्जेक्ट है, इसके अलावा एक लैंग्वेज, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट भी अगर आपके पास है तो आप जेईई मेंस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। देन उसके बाद देखते हैं कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं। देखिए जेईई मेंस हमारा मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बच्चों का फंडामेंटल राइट है, जो कि हर बच्चे को मेरे हिसाब से देना चाहिए। और अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम अच्छे से दे दिया, मतलब आपका 95, 96, 97, अगर 95 के ऊपर परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मुझे नहीं लगता कोई शायद ही कोई ऐसा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जहां पे जेईई मेंस की रैंक से एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपने जेईई मेंस पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आपको लगभग इंडिया के 90% ऐसे बेस्ट कॉलेज हैं जो आपको जेईई मेंस की रैंक से मिल जाएंगे। तो इसका फॉर्म आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इसके बाद एमएससीटी जनवरी में इसका फॉर्म आपका आ जाता है। उसके बाद जेईई एडवांस आप तब दे पाएंगे जब आपने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया होगा, मतलब आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो। उसके बाद केसीईटी उन बच्चों के लिए होता है जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के जिनके बाद डोमिसाइल है। केसीईटी उन्हीं सब कॉलेज के लिए होता है जिनके लिए कॉमेट के होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही सारे कॉलेज है, बस केसीईटी को वही बच्चे दे सकते हैं जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सीयूटी का एग्जाम हमारा होता है। सीयूटी होता है हमारा जितनी भी इंडिया की सेंट्रल जो हमारी 45 यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है, लेकिन बीटेक के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं जो कि बीटेक का कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और सीयूटी में जो आपका नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपका सीआईसी, मतलब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर को बोलते हैं, डीओ के अंदर जो हमारा है। उसके बाद हमारा एग्जाम होता है डब्ल्यूबीजे के, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल के कॉलेज के लिए होता है। ये एग्जाम हमारा दिसंबर की लास्ट वीक में, जनवरी में इसका फॉर्म आ जाता है और इसका एग्जाम लगभग आपका 30 अप्रैल के आसपास ये होता है। देन उसके बाद हमारा कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट के होते हैं, देखिए हमारा टीएम सेट जो कि तेलंगाना के लिए होता है। तेलंगाना में आपका जेएनटीयू हैदराबाद है, सीवीआईटी आपका चेतन भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका जो हैदराबाद है। इस टाइप के कॉलेज हैं आपके जिसके लिए आपका टीएम सेट का एग्जाम होता है। पर इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप वहां से बिलोंग करते हो, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से। फरवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद कूसेट कोची अपना एग्जाम करवाता है कोची यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद आईएमयू देखिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, मार्च में इसका फॉर्म आता है। नॉटिकल साइंस और ओशियन नेवल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज के लिए बीटेक करवाते हैं। मर्चेंट नेवी में आपका सिलेक्शन होता है यहाँ से कोर्स करने के बाद। उसके बाद आपका एग्जाम होता है नेक्स्ट का, इसका फॉर्म आपका मार्च में आएगा। ये होता है आपका नाइजर भुवनेश्वर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए। ये हमें एमएससी 5 ईयर का रिसर्च डिग्री देता है और इसका फॉर्म आपका मार्च में आएगा। उसके बाद एग्जाम हमारा होता है आईएसआई कोलकाता जो कि आपका बीस्टेट बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में हमें डिग्री देता है 3 साल की बीएससी की। इसका फॉर्म भी आपका मार्च में आ जाएगा। यूसीट का हमारा फॉर्म आ चुका है 1 अक्टूबर को। ये हमें बीडेस की डिग्री यहाँ से मिलती है, कहाँ से, आईआईटी से। 8 आईआईटी हमारे यहाँ पे हैं जो हमें बीडेस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं और यूसीट का एग्जाम होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो बच्चे पीसीएम से नहीं है, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं।
इसका फॉर्म हमारा 1 अक्टूबर को आ चुका है। नाटा का एग्जाम होता है हमारा आर्किटेक्चर के लिए, जितने भी हमारे आर्किटेक्चर के कॉलेज हैं इंडिया में उनके लिए नाटा का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चे आर्किटेक्चर में अभी प्लानिंग में जाना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। मार्च में इसका फॉर्म आएगा। उसके बाद गुस्सेट का हमारा एग्जाम होता है, मार्च में इसका फॉर्म आ जाएगा। OJEE उड़ीसा के लिए होता है, जनवरी में फॉर्म आ जाता है। TNE का एग्जाम होता है तमिलनाडु के लिए, इसका फॉर्म हमारा अप्रैल मई के टाइम पे आता है। और ये हमारा MIT मद्रास है, PSC कोयम्बटूर है, अन्ना यूनिवर्सिटी गिंडी है, इस टाइप के कॉलेजेस के लिए हमारा जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है TNE का। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे है कि आपका 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का आपने जो पढ़ाई जो है वो आपने तमिलनाडु से की हो, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो प्राइवेट में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हमारे होते हैं, देखिए VIT जिसका फॉर्म आपका आ जाएगा नवंबर में, VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT अमरावती, VIT भोपाल, इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिट्स सेट का हमारा एग्जाम होता है, बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा, उसके बाद बिट्स हैदराबाद के लिए जनवरी में इसका फॉर्म आपका आ जाएगा। 2 फेज में आपका एग्जाम होता है। SRM JEE का फॉर्म आपका नवंबर में आ जाएगा। ये आपका एग्जाम SRM बड़ा प्लानी, KTR, उसके बाद आपका रामापुरम, उसके बाद आपका सोनीपत, उसके बाद गाजियाबाद जैसे कैंपस के लिए यहाँ पे हमारा एग्जाम होता है SRM JEE का। उसके बाद हमारा कलिंगा का एग्जाम होता है, दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा। ये एग्जाम मैं बहुत रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, पर हाँ ये है कि ठीक ठाक एग्जाम है। अगर आपका रैंक अच्छा आ जाता है, अगर आपको अच्छा ब्रांच मिलता है, हमारा एग्जाम होता है कॉमेड के का एग्जाम, KCT का एग्जाम सेम कॉलेज के लिए होता है। BMS है, RB है, रमैया है, दयानंद सागर है, VIT बैंगलोर है, इस टाइप के कॉलेज के लिए हमारा कॉमेड का एग्जाम होता है। ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। और इंडिया के जो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिलते हैं आपको इस एंट्रेंस एग्जाम से, और ये आपका फरवरी में फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद हमारा एग्जाम होता है UGEE का एग्जाम, हमारा IIIT हैदराबाद करवाता है। IIIT हैदराबाद में जाने के लिए और भी आपके मोड ऑफ एडमिशन है, लेकिन UGEE का जो एग्जाम होता है वो आपका होता है BTech प्लस MS 5 ईयर कोर्सेज के लिए। रिसर्च के मामले में नंबर 1 आपका इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर आप JEE मेंस की रैंक से यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी रैंक यहाँ पे दिखानी होगी, लगभग 4000 रैंक के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। और UGEE का एग्जाम जो हमारा होता है ये आपका इसका फॉर्म फरवरी में आपका आ जाता है। देन उसके बाद हमारा एग्जाम जो होता है प्राइवेट में देखिए कौन सा होता है, UPS का हमारा UPS देहरादून का हमारा एग्जाम होता है, नवंबर में फॉर्म आएगा। LPU नेक्स्ट का एग्जाम अक्टूबर में फॉर्म आपका आता है। उसके बाद हमारा अमृता यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है, देखिए अक्टूबर में फॉर्म इसका आ जाता है। उसके बाद PSET एग्जाम करवाता है, बैंगलोर में हमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद मणिपाल का MIT के नाम से एग्जाम होता है आपका, ये अक्टूबर में फॉर्म इसका आ जाता है। उसके बाद आपका देखिए शास्त्र यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है, सेट के नाम से, ये आपका जनवरी में फॉर्म आएगा। भारतीय विद्यापीठ का एग्जाम का फॉर्म आपका आता है जनवरी में। उसके बाद सिम्बायोसिस का एग्जाम आपका सेट के नाम से होता है, इसका फॉर्म आपका दिसंबर में आ जाएगा। ये कुछ आपके बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है प्राइवेट में, जिसको आप भर सकते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो उसको आप भर सकते हैं। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं इन कॉलेजेस की, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उल्टे सीधे फॉर्म भरते रहते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले आप उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए। अगर आपका फीस अफोर्डेबल है, फीस आप दे सकते हैं, उसके बाद ही एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए। कुछ कॉलेज इंडिया में ऐसे हैं जहां पे फीस मैटर नहीं करती, जैसे आपका IIIT बैंगलोर है, IIIT हैदराबाद है, बिट्स प्लानी है। इसके अलावा आप JP नोएडा को भी ऑप्शन में रख सकते हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे फीस मैटर नहीं करती है, उसके लिए आपको बैंक से इजीली लोन भी मिल जाएगा। लोन लेना कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आप देख लेते हैं कौन कौन से हमारा जो है सेपरेट काउंसलिंग होती है। ये तो हमारे होगा एंट्रेंस एग्जाम। अब देखते हैं कौन कौन सी हमारी सेपरेट काउंसलिंग होती है जो हमारा मेजर एंट्रेंस एग्जाम है JEE मेंस। मान लीजिए अगर हम JEE मेंस का एग्जाम देते हैं और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होंगे। देखिए अगर आपने JEE मेंस का पेपर दिया हुआ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने JEE मेंस का पेपर अच्छे से दे दिया, अगर आपका परसेंटाइल बेस्ट आ रहा है, वहां पे अच्छा रैंक अगर आपका आ रहा है, तो आपको कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन में रखते हैं एंट्रेंस एग्जाम को तो वेल एंड गुड, नहीं रखते तो कोई बात नहीं है। अगर हमारा JEE मेंस में रैंक मान लीजिए 5000 4000 के आसपास आ रहा है, IIIT हैदराबाद आपको JEE मेंस की रैंक से मिल जाएगा। अलग से काउंसलिंग करवाता है, फॉर्म इसकी वेबसाइट पे जाके आपको भरना होगा। उसके बाद IIIT बैंगलोर, अगर हम बात करें 5 ईयर कोर्सेज की, लगभग 12-13 हजार रैंक हमको मिल जाते थे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कौन सा MTech 5 ईयर कोर्स। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 4 ईयर कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं 2024 में। HBTU कानपुर सेपरेट काउंसलिंग कराता है, JEE मेंस की रैंक को कंसीडर करता है। अगर CS की बात करें तो लगभग 30 से 40 हजार रैंक तक, बाकी ब्रांचेस आपको आराम से लगभग 70-80 परसेंटाइल तक यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं धीरूभाई अंबानी, लगभग 25-30 हजार रैंक तक बच्चों ये आपको मिल जाता है। ICT और MNC जैसी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है LMNIT जयपुर, ये भी JEE को कंसीडर करता है, मतलब JEE मेंस की रैंक से आप यहाँ पे जा सकते हैं। लगभग 40 हजार रैंक तक बच्चों आपको मिल जाता है। उसके बाद थापर, उसके बाद निर्मा, उसके बाद PDPU गांधीनगर, उसके बाद JP नोएडा, IIM गोरखपुर, RGIPT, VIT जयपुर। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और आती है, इंडियन नेवी में आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अगर आप JEE मेंस क्वालिफाइड है तो यहाँ पे फॉर्म भर के आप डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं SSB इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका आता है नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट नागपुर, ये हमारा फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हमको देता है और ये JEE मेंस के रैंक से मिल जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ये हमारे वो कॉलेज हैं जो अलग से फॉर्म निकालते हैं और अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर के आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा अपनी JEE मेंस की परसेंटाइल और रैंक के हिसाब से। तो ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे JEE मेंस से जो हमको मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काउंसलिंग बोर्ड हैं जहां पे जाकर के आप उनके स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी JEE मेंस की रैंक के बिहाफ पर। तो ये आपका एक रोड मैप है फॉर्म फिलिंग से लेकर के और काउंसलिंग तक का। इसके अलावा जो भी आपकी काउंसलिंग होती है JEE मेंस की रैंक के बिहाफ पर, स्टेट वाइज या फिर अपनी जो इंडिविजुअल होती है, मैं लगातार आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आपके आने लगेंगे नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में। बहुत सोच समझ के उसको भरिए, पहले फीस चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर देखिए अगर फीस अफोर्डेबल है आपके लिए जमा करना, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरिए। नहीं तो आप जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम हो रहे हैं उनको फिल करिए। तो उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोग धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।